हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ सैयद रियाज अहमद। 2018 सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है विथ ऑल इंडिया रैंक 261। आज मैं यहाँ पे आपसे कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही है इन सब चीज़ों में, और उसी के साथ में जो स्पेशली माइनॉरिटीज़ और वीकर सेक्शन हैं उनके लिए यूपीएससी के कोचिंग के लिए क्या क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल है, जैसे कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो कोचिंग मैंने की है अपनी, उससे रिलेटेड, और ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है और उसकी क्या क्या प्रोसीजर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, और 5th अटेम्प्ट में मैंने 3 मेंस लिखे हैं। ये सेकंड इंटरव्यू था, और इस साल मेरा सिलेक्शन हुआ है विथ 261 रैंक, और मोस्ट प्रोबेबली इस साल आईएएस सर्विसेज के लिए मैं होपफुल हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने 2014 से पूना से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और फर्स्ट इसमें कुछ गाइडेंस इतना खास मिला नहीं। देन आई गॉट टू नो अबाउट जामिया फ्रॉम वन ऑफ माय कलीग, और उन्होंने मुझे बताया जामिया के एंट्रेंस की प्रोसीजर क्या होती है। उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी, और फाइनली 2015 में मैं सिलेक्टेड जामिया में हुआ। और जामिया एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मुझे अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी मैंने वहाँ पे स्पेंड की है। और 2014-15 मेरा प्रीलिम्स मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। देन 16 में फर्स्ट टाइम जब मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, उसी साल मैंने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया था अपना, और उसी साल इंटरव्यू दिया। बट मेंस में भी कुछ नंबर कम थे और इंटरव्यू में भी कुछ नंबर कम थे, इसलिए मेरा 24 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बट 2016 का अटेम्प्ट में मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की, अपनी कुछ स्ट्रैटेजी डिवाइस की थी प्रीलिम्स के लिए, जो कंसिस्टेंटली 14-15 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनी डिवाइस की थी, 1 2 3 स्ट्रैटेजी, और इस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस भी प्रिपरेशन कम किया था, अटेम्प्ट कम किया था, और फाइनली वो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी मुझे सक्सेसफुल रही, और मुझे वो पेड की। वो स्ट्रैटेजी ऐसी थी, 1 2 3 स्ट्रैटेजी, क्या मैं जब 100 क्वेश्चंस इसमें एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करता था, तो फर्स्ट क्वेश्चन वो मार्क करता था जिसमें मैं 100% श्योर हूँ, और सेकंड क्वेश्चन वो होते थे जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ, लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से उस वक्त पे मुझे आंसर नहीं पता था। और थर्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, जो 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको उसके बारे में कुछ भी हिंट नहीं होती है। तो मैं वो क्वेश्चन टोटली छोड़ देता था, उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता था, इस वजह से, क्योंकि निगेटिव मार्किंग सिस्टम है यूपीएससी में प्रिपरेशन के लिए। और कहीं ना कहीं 2015 में मुझे निगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने की वजह से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई ऐसी कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बट ज़्यादातर चांसेस रहे कि वो करेक्ट हो सके। तो फिर जब मेरा थर्ड वाले 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते थे, उसके बाद मैं सेकंड वाले क्वेश्चंस पे आता था। बट इस बीच में मैं फर्स्ट वाले जो मार्क्स क्वेश्चन है वो ओएमआर शीट पे फिल कर लेता था, और सेकंड क्वेश्चन में एक तो एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी होती है जिसमें ऑप्शंस देखकर आप एलिमिनेट कर दो और उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाता है, या तो फिर आपको थोड़ा बहुत उस पर स्ट्रेस देकर सोचना पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं आपके क्वेश्चंस में, आपको कीवर्ड्स पता हो जाते हैं, या तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बाद में ख्याल में आती है जब आप स्ट्रेस देके सोचोगे। तो वो क्वेश्चंस मैं सेकंड इसमें अटेम्प्ट करता था, जो पहले 2 नंबर से मैं मार्क कर चुका हूँ। तो ऐसे 1 2 3 स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी प्रीलिम्स के लिए, और मैं कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। जैसे कि 2016 में मैंने बस 76 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किए थे, 2017 में लगभग 74-75 क्वेश्चंस, और 2018 में भी 71 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स को कट ऑफ क्लियर करना होता है। 160 नंबर्स जो स्टूडेंट्स ला रहा है वो भी मेंस लिखेगा, और कट ऑफ पे जो है वो भी मेंस लिखने वाला है। तो अल्टीमेटली आपको ये प्लान करना है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी हो प्रीलिम्स में जब आप एग्जामिनेशन लिखोगे। और होपफुली जो 2 जून को अभी इस साल यूपीएससी की प्रीलिम्स दे रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आपकी जो स्ट्रैटेजी आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उस पर कंसिस्टेंटली वर्क कीजिए, और अभी फिलहाल कुछ नई चीज़ें मत पढ़िए, जो भी चीज़ें आपने पहले से प्रिपेयर कर रखी है उसको बस रिवाइज कीजिए। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, या तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्पेशली यही कहूँगा कि आपकी खुद की स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए। प्रिपरेशन स्टेज में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रीलिम्स के लिए खास करके। आपको प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जो सूटेबल लगता है वो स्ट्रैटेजी अपनाइए। मुझे 1 2 3 स्ट्रैटेजी
पेड कर रही थी कहीं ना कहीं, मेरी कंसिस्टेंटली तीनों भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए थे, इसलिए मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की। देन फोर्थ अटेम्प्ट में जब मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस लिखा, तो उस साल मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा कहीं ना कहीं इस साल इंटरव्यू को कॉल आएगा। बट जीएस में मेरे कम नंबर होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और इंटरव्यू में इंटरव्यू का कॉल मुझे नहीं उस साल मिला। तो बाद में जब मुझे नंबर्स पता चले तो मुझे ये पता चला क्या मेरा जस्ट 2 नंबर से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। तो फिर देन आई रियलाइज कि मैंने क्या गलतियां की थी। मैंने मेंस आंसर राइटिंग में कुछ गलतियां की थी, स्पेशली जीएस वाले सेक्शन में, जो कि जीएस में मुझे नंबर्स बहुत कम थे लास्ट ईयर के मुकाबले, 2017 के मुकाबले। तो फिर मैंने अपना प्रेजेंटेशन इंप्रूव किया। मुझे लगता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपको 70% कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए और 30% आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जब आप जीएस मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो उस वक्त। तो कहीं ना कहीं मैंने इस साल वो अपना इम्प्रूव किया, तो मुझे कट ऑफ अबो एवरेज जीएस में नंबर आए और ये साल सिलेक्शन भी पाया हूँ। तो 5 साल की जर्नी है, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत सारे इश्यूज इन सब चीज़ों में आते हैं। कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट होते हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है, या तो बहुत सारे निगेटिव मिसकंसेप्शंस होते हैं। निगेटिव मिसकंसेप्शन तो आप हटा ही लीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज ये सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट है, ये आपके हार्डवर्क का टेस्ट है। कहीं ना कहीं आपका पेशेंस आपको एक मोटिवेट करते रहेगा और साथ में आपका जो हार्डवर्क है वो कहीं ना कहीं पे करेगा। बस यही सोचते रहिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे बहुत अच्छे से देना है। लास्ट ईयर की जो मेरी गलतियां थी वो मैं दोबारा नहीं करूंगा और अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, 4.95 लाख लास्ट ईयर बच्चों ने प्रीलिम्स दिया था, उसमें से 13,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते। तो अल्टीमेटली आपका प्रीलिम्स का जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कंपटीशन टफ होता है और आपको वहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि प्रीलिम्स जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है और मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के लिए होता है, बट आपको वहाँ पे रीच करने के लिए अल्टीमेटली आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। और जैसे कि आप देखो 4.95 लाख बच्चों में से आपको जस्ट 13,000 में सिलेक्शन चाहिए। तो कट ऑफ कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं टफ होता है, बट ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि इतने बच्चों में से मैं कैसे निकलूंगा। बस ये माइंडसेट से आप प्रिपरेशन कीजिए कि वो 13,000 में से मुझे बस एक सीट चाहिए ताकि मैं मेंस लिख सकूं। ये अप्रोच से आप पढ़ाई कीजिए, खुद की स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए और इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगा प्रीलिम्स में भी। देन हम मेंस की बात करते हैं तो लास्ट ईयर जैसे 13,000 स्टूडेंट्स ने मेंस दिया था और उसमें से 2,000 बच्चे ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एक बहुत मेजर टेस्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, आपका इंटरव्यू कॉल डिसाइड करेंगे, आपकी सर्विसेज डिसाइड करेंगे, आपका कैडर भी डिसाइड करेंगे बहुत सारे हद तक। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे वर्क करना है और आपको जब ये लिखना है 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, 2 लैंग्वेज के पेपर्स है। आपको एक दिन में जीएस के जब पेपर लिखोगे या तो ऑप्शनल के लिखोगे, एक दिन में आपको 2 पेपर्स लिखना है। कभी कभी शेड्यूल ऐसा आ जाता है कि 5 दिनों में पूरे पेपर्स कवर हो जाते हैं, या तो कभी उस बीच में टाइम मिलता है। तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पेपर हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में बैठ के लिखना है। यूपीएससी ये नहीं जानता है कि आपने 3 साल प्रिपरेशन किया है, 5 साल प्रिपरेशन किया है, 1 साल प्रिपरेशन किया है, तो आपने 10 घंटा प्रिपरेशन किया है, 12 घंटा प्रिपरेशन किया है। यूपीएससी बस ये जानना चाहता है कि आप उस 3 घंटे में क्या आंसर लिख रहे हो, कितना आंसर लिख रहे हो, कितने अच्छे से लिख रहे हो, कितने कंटेंट उसमें ऐड कर रहे हो, कितना क्वालिटी लिख रहे हो या तो कितना क्वांटिटी लिख रहे हो। तो अल्टीमेटली आपको 3 घंटे में जो कुछ भी करना है आपको उसी 3 घंटे में करना है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी यहाँ पे मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो वो कहीं ना कहीं आपको पेड करेगी, जो इंटरव्यू का कॉल देगा और उसी के साथ में अच्छे नंबर देगा। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आप जो मेंस की आंसर राइटिंग है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चन आंसर राइटिंग कीजिए। अपने दोस्त है जो प्रिपरेशन स्टेज में है उनके साथ ग्रुप स्टडी अगर आप करते हो तो उनसे आपके क्वेश्चन के आंसर एनालाइज कीजिए। और देखो, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब अपना आंसर राइटिंग करता था तो बहुत ही घटिया आंसर लिख रहा था। तो ये मत सोचिए कि आपके आंसर बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के हैं या तो मैं आज बहुत ही ख़राब आंसर लिखा हूँ। आप जस्ट उसको एनालाइज कीजिए और नेक्स्ट इसमें अटेम्प्ट में आप जब नेक्स्ट वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है जहाँ चीज़ पे मेरी कमी थी वो चीज़ को आप नेक्स्ट इसमें फुलफिल कीजिए
और आपका आंसर राइटिंग की इसी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के थ्रू ही आपका आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगा। और इसमें दोस्त के साथ एनालाइज करने के साथ ही आप खुद भी उसको आंसर एनालाइज कर सकते हो। और ये आंसर, क्योंकि दूसरों से ज़्यादा हम खुद जो सेल्फ एनालाइज करते हैं वो ज़्यादा हेल्प करता है आपको आपकी गलतियाँ पता करने में, आपकी गलतियाँ को सुधारने में। और इंटरव्यू डिफरेंट बॉल गेम है मेंस के लिए, बट मैं ये कहता हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये तीनों का प्रिपरेशन एक ही होना चाहिए। इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई कीजिए और ये मत सोचिए कि इस टॉपिक के लिए प्रीलिम्स के लिए मैं अलग से प्रिपरेशन करूंगा, मेंस के लिए अलग से प्रिपरेशन करूंगा या तो इंटरव्यू के लिए। नहीं, तीनों भी एक ही इसमें आपको प्रिपरेशन करना है। और बहुत हद तक इंटीग्रेटेड वे में जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका इसमें टाइम भी सेव हो जाता है और तीनों भी आपके एग्जामिनेशन कवर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से कोचिंग सेंटर्स है अवेलेबल इंडिया में और क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं।